NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। गुजरात से ड्रग्स की गिरफ्तारियों के सिलसिले के बीच ओखा से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले को गिरफ्तार किया है। सटीक जानकारी के आधार पर गुजरात एटीएस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। चुकाने वाले खुलासे की आशंका भी जताई जा रही है। गुजरात एटीएस अधिकारी ने बताया कि सौराष्ट्र की समुद्री सीमा पर तैनात कोस्ट गार्ड के बारे में विशेष जानकारी थी और उसकी गतिविधियों की जानकारी पाक खुफिया एजेंसी को दी जा रही थी। दीपेश गोहिल नाम का एक व्यक्ति रडार पर आया और ठोस सबूतों के आधार पर उसे उठाया गया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। वो भारतीय तटरक्षक बल और उसके जहाजों के बारे में जानकारी देता था। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में था और तटरक्षक बल की खुफिया जानकारी इकट्ठा करता और पाकिस्तान को भेजता था। इस मामले में आरोपी को पकड़ा गया है। NTV टाइम के लिए गुजरात अहमदाबाद से यज्ञेश गोस्वामी के तरफ से एक एस्पिनाज का केस किया गया जिसमें एक आरोपी का पकड़ा गया जिसका नाम है दीपेश बाटुकभाई गोहिल। ये ओका जेटी के पास वहाँ कोस्ट गार्ड शिप्स का काम करता है। उसका वहाँ का वेल्डिंग का काम, वहाँ अलग अलग दूसरे काम का कार्रवाई करते हैं। वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वहाँ पर एक कर्मचारी है। बेसिक फैक्ट ऐसा है कि 3 साल से ये वहाँ ओका जेटी के पास काम कर रहा है। लास्ट 7 मंथ से पहले उसको फेसबुक में एक सहीमा करके एक पाकिस्तानी फेसबुक अकाउंट, एक लेडी का अकाउंट, फेसबुक अकाउंट को फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था जिसमें एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद फेसबुक के माध्यम से बातचीत करने लगा। उसके बाद इसको पता चला, उन्होंने फिर व्हाट्सएप में नंबर्स एक्सचेंज किया गया। जिसके बाद थोड़ा बातचीत करने के बाद इनको पता चला कि वो सहीमा जो लेडी है वो पाकिस्तानी नेवी में काम करती है। और उन्होंने सामने से बोला कि ओका जेटी में जहाँ पर ये वेल्डिंग का काम करता है वहाँ जो कोस्ट गार्ड की शिप्स स्टेशन होती है, यहाँ पर मूवमेंट होती है, उसका नाम बताया दिया जाए उनके टीम को और उनको यूटिलिटी होगा, उनके जो भी वॉर लाइक सिचुएशन में यूज होगा। उस हिसाब से उनको ये ऐसा बात हुआ था कि हर दिन 200 रुपए के हिसाब से उन दोनों के बीच में बातचीत चली। तो लास्ट 7 मंथ्स में हमको पता चला कि 7 वैसे बैंक ट्रांजैक्शंस हुआ जिसका टोटल वैल्यू अराउंड 42,000 जो अलग बैंक अकाउंट से इसके 3 दोस्त के बैंक अकाउंट से मिला गया। तो इसके हिसाब से हमको जो बात में मिला उसके हिसाब से हमने उनको एक पूछपरछ के लिए बुलाया था और उनके फ़ोन को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमको पता चला कि वो जो फ़ोन में जिनके साथ ये बात कर रहा था उसका जो IP हमने रिकवर किया वो पाकिस्तान का IP निकला, जिससे साफ पता चलता है कि जो भी सहीमा नाम से धारण करके बात कर रही है वो पाकिस्तान के तरफ से बात कर रही है और जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनसे लिया जा रहा है। और इनको भी प्रायर इन्फॉर्मेशन था कि ऐसा जो इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल इंडियन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो जो देना नहीं चाहिए। और इसके हिसाब से हम भारतीय न्याय संहिता 61 एक्ट सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट एंड नेशन के अगेंस्ट इनको केस दाखिल किया और इनको अरेस्ट भी किया गया। सर, ये जो महिला है सहीमा, उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि ये पर्टिकुलर बंदा है या इसको हमको कांटेक्ट करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको पहले भी ऐसे केसेस हुए थे जिसमें ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करते। ये ओवरऑल ऐसे प्रोफाइल हमारे हिसाब से ऐसे बहुत सारे फेक प्रोफाइल करते हैं और इनमें से वो अटेम्प्ट करते हैं कि कौन कौन थोड़ा वीक है जो हमको पैसे के लालच में ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन बहुत सारे ट्राई करते होंगे जिसमें से 1-2 सफल होते हैं जिसके कारण हम केस करते हैं। सर, तकरीबन 1 महीने के आसपास सेम टू सेम केस है। लास्ट 26 अक्टूबर को भी इसी तरह का केस था जिसमें भी कोस्ट गार्ड की ही इंफॉर्मेशन मांगी जा रही थी। गुजरात के एंटी ड्रग्स अभियान के तहत कोस्ट गार्ड जितना एक्टिव पिछले कुछ समय में हुआ है, क्या उसी को लेकर पाकिस्तान इस तरह का ट्राई कर रहा है कि कोस्ट गार्ड को टारगेट किया? जैसे वो भी एक रीजन है। एट द सेम टाइम आपको पता चला है कोस्ट गार्ड